हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शांति जीएस रिसर्च सेंटर में। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए मानव शरीर संबंधी टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान 6 होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला प्रश्न है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? जो मनुष्य का जो मूत्र होता है वो किस कारण से दुर्गंध देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूरिया के कारण। मूत्र जो है यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? ऑप्शन नंबर डी, 1.5 लीटर। शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? शरीर में जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? वो होती है 23 जोड़ी यानी 46। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पीत कहाँ पे स्रावित होता है? पीत जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यकृत से स्रावित होता है। पीत जो होता है यकृत से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठियाँ होती है? मनुष्य के हृदय में चैम्बर्स कितने होते हैं? वो होता है 4 कोष्ठियाँ होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है 4 कोष्ठियाँ होता है, 4 चैम्बर होता है मनुष्य के हृदय में। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में जो पाया जाता है वो एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, टाइलिन। अगला प्रश्न है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 206। और यही बात करें हम नवजात शिशु में से हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या 300 होती है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या होती है 639। ऑप्शन नंबर ए, 639। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन क्रिया मनुष्य के शरीर में कहाँ से प्रारंभ होता है? वो होता है मुख से। जो स्टार्च होता है वो मुख से ही पचना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ऐसा रक्त समूह जो सभी ब्लड को एक्सेप्ट कर लेता है, वो है ऑप्शन नंबर बी, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करता है। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है तो अंग में होता है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगर वहीं पे ग्रंथि पूछे तो ग्रंथि होता है यकृत। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? उस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी, स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप को नापा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? वो होती है 12 जोड़ी। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? रक्त जो होता है शरीर के वेट का कितना प्रतिशत होता है? वो होता है 7%। अगर आपका वेट 70 kg है तो आपके शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ऑप्शन नंबर बी, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वो होती है 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? वो कौन सा अंग है जो जहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण होता है? वो होता है किडनी में। ऑप्शन नंबर डी, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग किडनी है।
अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? शरीर में टिबिया नामक हड्डी जो है वो पैर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। शरीर में टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है? तो विटामिन ए रहता है यकृत में संचित। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। अगला प्रश्न है, शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? शरीर का सामान्य तापक्रम जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या केल्विन में बात करेंगे तो 310 केल्विन होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए, शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।